ऑपरेटर होता क्या है इसके बारे में तो नहीं ना पता था। तो आज हम कोर कंसेप्ट तुमको बताए हैं जावास्क्रिप्ट का। अब एक और चीज़ बता रहे क्या होता है। हम लोग डेटा टाइप पढ़े थे। डेटा टाइप क्या हम लोग पढ़े थे कि डेटा टाइप होता है कि किसी भी वेरिएबल के बारे में जानना कि वो वेरिएबल क्या है, मतलब नंबर है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, तो डेटा टाइप वो हेल्प करता था। तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप का डेटा टाइप होता है, हमेशा याद रखना। दो टाइप का डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। ये कहीं लिख लो, हम फिर बोल रहे हैं, लिख लो। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, रेफरेंस डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल होता है। उसी तरह रेफरेंस टाइप जो होता है वो फंक्शन, एरे और ऑब्जेक्ट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताएं कि फंक्शन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, बताए हैं। हाँ 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 तो इस फंक्शन को अभी हटा सकते हो यहाँ पे। तो क्या होगा, एरे और ऑब्जेक्ट ही रेफरेंस डेटा टाइप है, करेक्ट। हम लोग डेटा टाइप पर थे ना कि नेम होता है, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब डेटा टाइप है। लेकिन डेटा टाइप भी अब दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। अब ये होता क्या है प्रिमिटिव और रेफरेंस, हम ये पहले ही बता चुके हैं, लोगों को अब क्लियर हो जाएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि लेट एक्स इक्वल टू, तुम कोई वैल्यू लिख दो ऋषभ, ठीक है। अब उसके बाद है ना ए के अंदर एक्स डाल दो। तो क्या हुआ, ए के भी अंदर अभी कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो ऋषभ दिखेगा, देखो ऋषभ दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग एक्स करेंगे तो ऋषभ दिखेगा, करेक्ट है। लेकिन अभी अगर हम x का वैल्यू चेंज कर देते हैं, x का वैल्यू के ए एस लिख देते हैं, के ए एस कर देते हैं, इंटर करते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो उसमें ऋषभ ही रहेगा, यहाँ पे ऋषभ ही रहेगा। लेकिन कंसोल डॉट लॉग एक्स करेंगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, के एस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बात है कि एक्स के अंदर ऋषभ था, ऋषभ जो वैल्यू था वो ए के अंदर भी डाल दिया, तो ए के अंदर भी ऋषभ हो गया, एक्स के भी अंदर हो गया। तो कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो ऋषभ प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स करेंगे तो ऋषभ प्रिंट होगा। लेकिन जब हम के का वैल्यू ऋषभ से चेंज करके के एस एस कर दिए हैं, तो उस केस में ए का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए में तो ऋषभ है और एक्स में के एस एच हो गया। तो इसलिए जब हम कंसोल डॉट लॉग ए किए तो ऋषभ प्रिंट हो गया, कंसोल लॉग डॉट एक्स किए तो के एस प्रिंट हो गया। ये सबको क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दूं? हाँ भैया। भैया नहीं नहीं भैया, दोबारा करेंगे तो फिर वही दूसरा आया क्या? यहाँ पे बताना पड़ेगा। नहीं भैया वैसे नहीं, वहीं पे बताइए, एक मिनट है ना वहीं नहीं पीछे। यहीं पे आते हैं, रुको अच्छे से बताते हाँ हैं। ठीक है, एक्स को हम रीडिफाइन किए ना। हाँ, अभी इस केस में देखो कंसोल डॉट लॉग एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे ऋषभ रहेगा, हाँ और कंसोल डॉट लॉग ए करते हैं तो वहाँ पे ऋषभ भी ही रहेगा, ऋषभ है। ठीक है ना। हाँ। तो एम एस पेंट खोल देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बता देते हैं, थोड़ा सा माइंड में रहेगा, अच्छे से क्लियर रहेगा। क्या दिक्कत ही है, आशीष तुम मोबाइल चलाओ। नहीं, इसके अंदर ऋषभ डालें, पहला लाइन के हिसाब से x इक्वल टू ऋषभ हुआ, ठीक है। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि a के अंदर x का वैल्यू डाल दो। क्या होगा, मेमोरी में एक a नाम का एक नया वैल्यू बन जाए, एक मतलब बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर ऋषभ आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स करेंगे तो ऋषभ प्रिंट होगा, थर्ड लाइन के हिसाब से। फोर्थ लाइन के हिसाब से कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो ऋषभ प्रिंट होगा। अब फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में हम क्या करते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या के ये एस, स्टार। हाँ कास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो अब इस फिफ्थ के हिसाब से के एस एच यहाँ चला गया, ये रिमूव हो गया, ये ऋषभ रिमूव हो गया, हाँ ये बाहर गया। अब राज किसका है, तो के एस का राज है। हाँ, हमेशा राज इसी का रहता है, तो के एस का राज है। और लेकिन ए के अंदर ऋषभ है, एक्स के अंदर के एस अच्छा है। तो अब अगर कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, के ए एस एच प्रिंट होगा। कंसोल डॉट लॉग के सर भैया वहाँ ऋषभ होगा। जी यस, सही बोला अब पहली बार, हम भी बह गए हैं भावनाओं में। हाँ, एक्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, के एस एच हो। ये क्लियर है सबको? हाँ हाँ भैया। अब आशीष, रोशन, प्रिया, क्लियर है भैया। वो तो कैंडिडेट बोल ही नहीं रहा। ए इक्वल टू हाँ ऋषभ कैसे हो जाएगा, यहाँ नीचे में जब x इक्वल टू हाँ देखो, काश डालेंगे। हाँ देखो हम बता रहे हैं, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू ऋषभ। तो क्या होगा,
कि x के अंदर ऋषभ चला गया, यहाँ पे मेमोरी के अंदर x पर ऋषभ चला गया। दूसरा लाइन लिखे है कि a जो है x के बराबर है, तो a जो है x के बराबर, तो x के अंदर क्या है, ऋषभ है, तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी चला गया, तो a के अंदर ऋषभ आ गया, करेक्ट। तो तीसरा लाइन के हिसाब से जाते हैं कंसोल डॉट लॉग x के, तो x क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट चेक करेगा मेमोरी में x में क्या है, तो मेमोरी में x में क्या है, ऋषभ है, तो यहाँ ऋषभ प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा चौथा लाइन में कंसोल डॉट लॉग a किया, देखा मेमोरी में क्या है, a के अंदर ऋषभ है, तो ऋषभ प्रिंट कर दिया। तीसरा में हम क्या कि x जो उसको बराबर कर दिए KASH के, तो क्या हुआ, कश के कर दिए, तो यहाँ x के अंदर जो ऋषभ है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ डरपोक है। अरे बहुत मेहनत करना पड़ा हमको। हाँ, इसके अंदर KASH आ गया, क्लियर है। तो जब k के अंदर KSH आ गया, तो फिर कंसोल डॉट लॉग a की है, तो अभी a में क्या है, ऋषभ है, तो ऋषभ ही प्रिंट होगा। और कंसोल डॉट लॉग x है, x में क्या हो गया, KSH हो गया, तो KSH प्रिंट होगा, क्लियर है। हाँ भैया। इसको हम सबको प्रिंट करा के दिखा दे रहे हैं कि सब हम पे विश्वास करें कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं। पहला ऋषभ बोले थे, तो पहला ऋषभ है यहाँ पे, दूसरा ऋषभ, दूसरा ऋषभ है, तीसरा ऋषभ, तीसरा ऋषभ, चौथा पे KSH, मतलब यहाँ पे ऋषभ की ज्यादा चलता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये क्या था, ये x क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो उसी तरह नंबर बुलियन अनडिफाइंड होगा, तो उस केस में अगर वैल्यू अगर असाइन हो रहा है, यहाँ पे अगर हम अब नंबर ले लेते हैं 8, यहाँ पे हटा के कर देते हैं 9, तो x के अंदर क्या आ जाएगा, सोचना सब, x के अंदर क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। यहाँ 8 जो है a को असाइन हो गया, तो यहाँ a में 8 ही प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ x में 9 चला गया, तो a में क्या आ जाएगा, 8 ही रहेगा, लेकिन x में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ सोचना, सही लिखे है ना, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, देखो 888 9 आ गया। उसी तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप बुलियन होता है, बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। यहाँ पे हम ट्रू लेते हैं, इसको फॉल्स लेते हैं, तो यहाँ पे x में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, a में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ x इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ट्रू तो ऑलरेडी है, फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ a में तो ऑलरेडी फॉल्स है, तो फॉल्स रहेगा, लेकिन x में ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको प्रिंट कर, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अरे x के अंदर फॉल्स आएगा ना, तो फॉल्स होगा, यहाँ गलत लिखे थे हम, कोई भी देख के नहीं बताया कि गलत लिखे हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ, अब बोल के क्या, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में ऐसा होगा, लेकिन अब रेफरेंस डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है, हम क्या लिखे हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। तो अब आते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यहाँ पे id इक्वल टू 1 लिखते हैं, और नेम इक्वल टू ऋषभ लिखते हैं, ठीक है, और यही a में x असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे और इस जगह पे ये प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस डेटा टाइप है, तो अब यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। हम ये सिर्फ अभी ये जो ऊपर का 4 लाइन है ना, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नीचे में अभी कोई मत देखना कुछ भी, हम ऊपर का 4 लाइन रेफरेंस करते हैं। हाँ, id इक्वल टू 1 है, और नेम इक्वल टू ऋषभ है। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे भाई, अपना नाम का है खराब से लिखे, ठीक है। तो अब पहला लाइन जो लिखता है लेट x इक्वल टू ये लिखा ऑब्जेक्ट, तो सबको आवाज मेरी आ रही है ना। तो बैकएंड में क्या होता है ना कि ये रेफरेंस डेटा टाइप है, तो ये किसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, किसी जगह पे चला जाएगा, और उसके बाद इसको जो जिस वैल्यू को असाइन किया है, x को असाइन किया है, तो क्या करेगा वो x जो है, x इसको से पॉइंट करेगा, यहाँ पे देखो पॉइंट करेगा, हम पॉइंट लिख रहे हैं,
ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि x के अंदर इस जगह का एड्रेस होगा, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। हम दोनों चीज बता देते हैं, एड्रेस होगा, एड्रेस मान लो इसका एड्रेस 88 है, मतलब मेमोरी में एड्रेस होता है ऐसे समझो, तो x के अंदर क्या है 88 एड्रेस है। तो वो क्या, जब भी हम x को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या करेगा 88 एड्रेस पे जाएगा, वो ये इसका जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करा देगा। दूसरा लाइन लिखी है कि लेट a इक्वल टू एक्स कर दिए, तो ये भी क्या करेगा ना, एक a नाम का रेफरेंस ही बनाएगा, क्योंकि क्या है x एक क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है, तो ये भी इसी को करेगा और इस पॉइंट करेगा, लेकिन a के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा 88 एड्रेस आ जाएगा। समझना, हम एड्रेस बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि a के अंदर वैल्यू, पॉइंटर का भैया कंसेप्ट आ रहा है ना। हाँ पॉइंटर ही का कंसेप्ट ही है। तो क्या है कि ये एक जगह है जिसका एड्रेस 88 है, तो x के अंदर 88 लिख दिए, a के अंदर 88 लिख दिए। या दूसरा तरीका इसका बोलने का हुआ कि x जो है इसको पॉइंट कर रहा है, a जो है इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये दो लाइन से, दो लाइन क्लियर है सबको, दो लाइन में क्या हुआ। थर्ड लाइन बोलता है कि console.log x करो, तो वो जाके देखेगा कि x के अंदर क्या है, x के अंदर 88, 88 क्या है, एक एड्रेस है, तो उस जगह पे जाएगा और उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा, उसके जगह जाएगा तो उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा जो ये होगा। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि उस जगह को पॉइंट करेगा, ये पॉइंट इसको कर रहा है तो इसको प्रिंट करा देगा एज इट इज। उसी तरह console.log के अंदर क्या है 88 है और ये वैल्यू है तो उसको प्रिंट करा देगा। ये सबको क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दे दो। हाँ भैया। क्लियर है भैया। मोहतरमा हाँ आपको भैया क्लियर है। जियो मोहतरमा। और किसी को? हेलो हेलो प्रिया क्लियर है, आशीष क्लियर है? हाँ क्लियर। अरे बोला करो आशीष, तुम तो और नहीं बोल रहे हो। मेरे को क्लियर है। बदले में तो है भैया आपके। चलो ठीक है, तो x इक्वल टू, अब चौथा लाइन पे आते हैं, पांचवा लाइन, चौथा लाइन तक क्लियर है, पांचवा लाइन पे आते हैं। अब हम क्या लिखे कि, नहीं ये गलत है तरीका। अब हम क्या लिखते हैं कि x डॉट नेम इक्वल टू के ए एस कर दो। हम क्या लिखे हैं, x डॉट नेम इक्वल टू के ए एस एच कर दो, क्योंकि x एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन में x डॉट नेम इक्वल टू के ए एस एच लिखे, तो क्या होगा x भैया एक्स का सिर्फ नाम चेंज है, मतलब यहाँ पे दोनों x, चेंज और एक्स दोनों ही चेंज हो जाएगा। अरे यार एक सेकंड रुको ना, तुम इतना आए हड़बड़ाते हो। फिफ्थ में क्या, फिफ्थ में क्या लिखे हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का डॉट प्रॉपर्टी नाम लिखते इक्वल टू कोई वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो x डॉट नेम लिखे, तो नेम क्या है ये है, और उसके अंदर के ए एस एच डाल दिए, तो क्या हुआ x का जो x जिसको रेफरेंस कर रहा है, इसको रेफरेंस कर रहा है, इसके नेम के ऋषभ में वो चेंज कर देगा वैल्यू। आईडी में रहेगा 1। तो ऋषभ चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा कशिश करा के कास करा, सॉरी, ठीक है। बी एक्स का जो एड्रेस है मतलब 88 है, वो ये हुआ, और इसमें क्या था, आईडी इक्वल टू 1 था, नेम इक्वल टू ऋषभ था, तो एक्स डॉट नेम के, तो एक्स डॉट नेम ये हुआ, नेम इक्वल टू के एस एच कर दिए, ठीक है। तो एक्स में हम चेंज किए, याद रखना, ए में चेंज नहीं किए, एक्स में चेंज किए, तो क्या होगा कि जब हम ए प्रिंट कराएंगे ना, ए जब प्रिंट कराएंगे तो वो बैकग्राउंड में जाकर देखेगा कि ए भी जो है किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को ना पॉइंट कर रहा है, तो ए का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ए में क्या आ जाएगा, नेम की जगह के एस एच आ जाएगा, और x तो उसी x तो वही है, तो उसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ कि a और x दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, और ये एक रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप है जो एक ही चीज को रेफरेंस कर रहा है, मतलब एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, इसलिए अगर x का वैल्यू चेंज हुआ तो a का भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि a का वैल्यू ना चेंज हो तो वो रेफरेंस को ब्रेक करना पड़ता है, तो बहुत सारा तरीका होता है ब्रेक करने का, जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी वो हम तरीका नहीं बता रहे हैं। तो अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो देखो क्या होगा, पहला दूसरा x में और a में ऋषभ था, बट इसके बाद हम नाम चेंज कर दिए, x डॉट इक्वल टू के एस एच कर दिए, तो देखो आईडी तो सेम रहा, लेकिन नेम दोनों में चेंज हो गया, a में भी चेंज हो गया, x में भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ बल्कि यहाँ पे चेंज सिर्फ x का किए थे,
क्लियर है? दोनों x और a एक ही वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया। बाकी कोई बोलेगा? इसमें तो छठा लाइन में तो ऋषभ हो जाएगा ना। छठा लाइन में ऋषभ कैसे हो जाएगा? ए इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू तो वहाँ पे दिया हुआ ऋषभ ना। सी में भी भैया यही पढ़ा रहे थे सर। कहाँ? तुम बोल, दोबारा बोलोगे ठीक से। 6 नंबर आप देखो। हाँ 6 लाइन नंबर, हाँ यहाँ पे ऋषभ हो जाएगा। देखा, यही होता है, पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे, उस समय से देख रहे इधर उधर तुम देख रहा है। नहीं, हाँ क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए इक्वल टू एक्स का वैल्यू दिया हुआ, एक्स का वैल्यू ऋषभ दिया हुआ। हाँ अब चेंज होता है मतलब एक्स चेंज तो होगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ा है, यही तो तुमको बोल रहे, तुमको सब आता है तो सुनता क्या नहीं है? तो देखो ये फंसा ना, इसका ध्यान नहीं रहता इसलिए होता है। फिनिशिंग होता है। एक्स जो है एक ऑब्जेक्ट है, चुप रहो शासो, जब बोल रहे हो तो बीच में मत बोला करो। एक्स एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एक्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप है। अभी हम बताएं, मोबाइल देखना बंद कर तुम। क्या है यहाँ पे लिखे? रेफरेंस टाइप क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाता। ये पॉइंटर का कंसेप्ट है, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस सब में पढ़ना होता है, समझ लो इस चीज को, पूछ सकता है पॉइंटर क्या होता है। तो होता क्या है कि पहले अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते थे 1 2 3, तो क्या होता था? एक्स के अंदर चला जाता था 1 2 3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये क्या करेगा कि इस वैल्यू के एक जगह पे रखेगा, जैसे इस बॉक्स के अंदर रखा, और उसको x पॉइंट करेगा, उसके तरफ इशारा कर रहा, पॉइंट कर रहा है। देखो यहाँ पे दूसरा चीज बताया, या तो तुम इसको पॉइंट करना समझो, या ये समझो कि ये जो जगह है इसका एड्रेस 88 है, तो x जो है वो 88 को होल्ड करता है। x जो है 88 एड्रेस को होल्ड करता है। तो हम दूसरा जब लाइन लिखेंगे लेट a इक्वल टू x, तो ये जब ऑब्जेक्ट है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, करेक्ट? तो ये एक रेफरेंस डेटा टाइप हुआ। तो ये क्या करेगा कि ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मेरा सेम बना हुआ है, उसी को हम ए असाइन करें, तो ए किसको पॉइंट करेगा? उसी को पॉइंट करने लगेगा, उसी चीज को पॉइंट करने लगेगा। तो अभी क्या है? अभी आईडी में 1 है, नेम में क्या है? ऋषभ है, करेक्ट? यही है ना? तो ए भी है, उसी को पॉइंट कर रहा है। ए क्या होल्ड कर रहा है? इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। एड्रेस क्या है? 88 होल्ड कर रहा है, करेक्ट? ये तो इसलिए जब x को प्रिंट करा है और a को प्रिंट करा है, तो id इक्वल टू 1 नेम इक्वल टू ऋषभ, id इक्वल टू 1 नेम इक्वल टू ऋषभ हुआ। क्लियर है इतना? अब हम क्या लिख रहे हैं? x डॉट नेम इक्वल टू KASH लिखे हैं। बेचारा आशीष गुस्सा गया। अरे आशीष चिल x डॉट नेम इक्वल टू KASH लिखे हैं। तो क्या होता है? ये रेफरेंस डेटा टाइप है। तो x जो है इसको रेफरेंस कर, रेफर कर, इसको पॉइंट कर, तो x डॉट नेम इसका जो ऋषभ वो चेंज करेगा, KSH कर दिया। जब KSH कर दिया तो जब x को प्रिंट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट में क्या? ID1 नेम KSH हो जाएगा। लेकिन जब a को प्रिंट करेंगे तो a भी तो इसी को ना पॉइंट कर रहा है, तो a के लिए भी ID1 और नेम KSH हो जाएगा, करेक्ट? अब समझ में आया? ये रेफरेंस डेटा टाइप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अब समझ में आया सबको? तो इसलिए यहाँ लिखेंगे। प्रिया तुमको समझ में आया? रोशन तुमको समझ में आया? हाँ भैया। हाँ आ गया। बाप रे बाप, सबको पूछना पड़ता है, आया कोई बोलता ही नहीं है। अब एरे के देखो, एरे भी एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? एरे बनाए, यहाँ 77 5 5 8 9 10 23 ऐसे लिखे, ठीक है? अब x जो है ये वैल्यू बना है, ठीक है? अब इसको भी हम बता ही देते हैं डिटेल में। ये जो 88 लिखे हैं ना, ये एड्रेस, ऐसा मत समझना कोई, मतलब तुम लोग अपने से दिमाग मत लगा देना कि 88 होता है, कुछ लिखो। यहाँ पे एक एड्रेस हम बोले हैं, यहाँ पे लिख सकते हो नंसा लेन है, एमदास गली है, जयपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, जो लिखना है सो लिखो। हम बताने के लिए यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक एरे लाते हैं। यहाँ पे एक एरे लाए हैं। एरे में क्या क्या वैल्यू है भाई? 98। ये सारा वैल्यू इसमें आ गया। क्लियर? x और a दोनों अब इसी को पॉइंट कर रहा है, इसी एरो को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसके 2 पोजीशन पे, मतलब 0 1 2 5th पे हम क्या करते हैं? 88 डाल देते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? अब ये x कौन सा डेटा टाइप है? एक रेफरेंस डेटा टाइप है। a कौन सा डेटा टाइप है? एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो जब x के 2 पे हम 88 डालें तो 5 की जगह पे क्या आ जाएगा?
88 जी, वाह 88, थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है। तो यहाँ पे x के 2 पे 88 आ गया, तो कंसोल डॉट लॉग a और x करेंगे तो दोनों क्या होगा, दोनों तो इसी को पॉइंट कर रहा है, तो इसी के वैल्यू को प्रिंट करा देगा। देखो यहाँ पे पहला दूसरा लाइन के हिसाब से तो 5 5 था, लेकिन तीसरा चौथा लाइन के हिसाब से 88 88 हो गया। चेंज हम सिर्फ x में किए, a में भी चेंज हो गया। क्लियर है? हाँ भैया हाँ भैया क्लियर है। अब तुम लोग महान आत्मा, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस तुम लोग पढ़ाए थे नहीं है, करेक्ट। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्लास तुम लोग को लिए, तो वो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना, क्योंकि यही कंसेप्ट वहाँ पे भी बताए हैं।